ये सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन। यहाँ पर किसके बारे में बात चल रही है? एमडी, डब्ल्यूटीडी एंड मैनेजर। ठीक है, तीनों के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि एमडी और मैनेजर सेम टाइम में अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एमडी और सीईओ, मैनेजर है ना सीईओ। ठीक है, टेन्योर इस तरह का 5 साल का रहेगा और उसको रीअपॉइंटमेंट करना है तो नॉट अर्ली देन 1 ईयर के पहले नहीं बताना उसको। एंड उसको डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर वो 21 साल से कम का नहीं होना चाहिए, 70 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 70 साल से ज़्यादा है तो दो कंडीशन है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लो या फिर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर लो, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लो बस। ये 3 पॉइंट भी अंडर इंस्टॉलमेंट है, सस्पेंडेड पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, ये कन्विक्टेड बाय कोर्ट है तो भी नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर चैप्टर 5 शेड्यूल 5 के हिसाब से कौन कौन सा, अगर कॉफ़ी पोसा में 1 दिन का भी इम्प्रिजनमेंट होता है, डिटेन होता है तो भी डिस्क्वालीफाई है। और अगर इम्प्रिजनमेंट हो गया या फिर फाइन हो गया 1,000 से ज़्यादा, तो वो 19 एक्ट्स IMC में 100 भरना है, 19 एक्ट्स में है तो भी गया। ठीक है, 21 साल से कम, 70 साल से ज़्यादा, ये भी पता हुआ है हमें। ठीक है, और क्या है यहाँ पे? मैनेजरियल, अगर एक से ज़्यादा एम डी मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है तो यूनानिमस वोट होना चाहिए और रेजिडेंट इंडिया होना चाहिए। ठीक है, देखो प्रोसीजर क्या है अपॉइंटमेंट की, एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर की अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या है? इट विल बी अप्रूव्ड बाय अपॉइंटमेंट रेम्युनरेशन डिसाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट बोर्ड मीटिंग। ठीक है, पहला पॉइंट 203 हो के गया। हिसाब से। उसके बाद इट शैल बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर इन नेक्स्ट जनरल मीटिंग। और जो अपॉइंटमेंट है शेड्यूल 5 के हिसाब से अगर मालूम नहीं हो पा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। ठीक है, नोटिस कन्वीनिंग बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग शेल इंक्लूड्स टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रेम्यूनरेशन पेबल। ठीक है, और इसके बाद दिया होगा कि रजिस्ट्रार को 60 डेज़ के अंदर, अपॉइंटमेंट के 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को ROC को बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा है कि 196 और 2-3 कॉन्ट्रेक्ट कर रहे हैं तो 196 फॉलो करेंगे कि वो मॉडल है। देखो यहाँ पे बोला गया हुआ कि KMP क्या होता है। देखो MD WTD मैनेजर जो था वहाँ था, वो था, बस हमें CEO आ गया, होल टाइम डायरेक्टर। CS CFO आएगा। और पब्लिक लिस्टेड कंपनी में तो कंपलसरी, और अनलिस्टेड कंपनी में, अदर देन पब्लिक कंपनी में 10 करोड़ से ज़्यादा होगा तो। ठीक है, और कोई प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है ना, जो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना कंपलसरी है। ठीक है, और एक 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 कंपनी का की मैनेजर पर्सन है, एक कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर दूसरी कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो सकता। मैन डायरेक्टर हो सकता है अगर यूनानिमस वोट है तो। यहाँ पर देखो बताया गया होगा कि कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट KMP का बोर्ड मीटिंग में होगा। ठीक है, उसके बाद अगर एक से ज़्यादा कंपनी में नहीं कर सकता, KMP एक से ज़्यादा कंपनी में नहीं हो सकते हैं, सब्सिडरी में लेकिन हो सकते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन है, बाय नो रेस्ट्रिक्शन ऑन KMP फ्रॉम बिंग डायरेक्टर इन कंपनी विद परमिशन ऑफ बोर्ड की परमिशन कर सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा KMP में है तो 6 महीने के अंदर डिसाइड कर लो कौन सी कंपनी में तुम्हें बोर्ड बनना है। MD दूसरी कंपनी में MD बन सकते भाई UBR। ठीक है, स्पेशल नोटिस ऑफ सच मीटिंग और रेजोल्यूशन शुड बी गिवन टू ईच डायरेक्टर इन इंडिया। सेक्शन नंबर 197 रेम्यूनरेशन के बारे में बोलता है। देखो जो रेम्यूनरेशन रहेगा मैनेजिंग डायरेक्टर, होटल डायरेक्टर, सब किसी को भी रेम्यूनरेशन देना है तो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल। ठीक है, अभी देखते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, होटल डायरेक्टर, मैनेजर और अदर डायरेक्टर। अगर MD WTD मैनेजर इनके बड़े लोग हैं तो इनको कैसा प्रॉफिट मिलेगा? देखो अगर एक ही है तो 5%, अगर एक से ज़्यादा है तो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अगर अदर डायरेक्टर के बारे में आते हैं, अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह हैं तो लोड इनकम है तो 1%, टोटल मैक्सिमम है, मैक्सिमम 1% का नेट प्रॉफिट। ठीक है, और अगर नहीं है तो वर्कलोड ज़्यादा होगा तो 3%। तो ऐसे याद रखना, 5, 10, 3, 1। ठीक है, अभी 11% से ज़्यादा हमको देना चाहते हैं, 11% से ज़्यादा देना चाहिए, कोई भी एक्सीड करना चाहते हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन दे देना और इस और कंपनी एक्सीड हो जाएगी। हाउएवर इफ कंपनी वांट टू एक्सीड 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, कंपनी कैन इंक्रीज इन जनरल मीटिंग। कहाँ पे जनरल मीटिंग? सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5 के प्रोविजन से देखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि अगर ये 5, 10, 3, 1 से करना है तो सिर्फ SR से काम चल जाएगा, लेकिन अगर 11% से ऊपर जाना है तो शेड्यूल 5 की कंडीशन देखनी पड़ेगी। देखो कंपनी का अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो क्या करना पड़ेगा? देखो कंपनी की होल्डिंग, कंपनी का किसी भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, होल्डिंग सब्सिडरी इनडायरेक्टली डायरेक्टली ग्रेजुएट लेवल का होना चाहिए, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायरेक्टर प्रमोटर नहीं होनी चाहिए प्रीसीडिंग 2 ईयर्स में। ठीक है, और प्रोवाइडिंग होल्डिंग नॉट एक्सीडिंग 0.5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड इस ऑफिस नॉट अलाउड। ये होगा तो ही अगर लॉस होगा तो रेम्यूनरेशन मिलेगा। और ये देख लो क्या बोलते हैं, इफेक्टिव शेयर कैपिटल देखना पड़ेगा। क्या कर देखना पड़ेगा? 5 करोड़, अप टू नेगेटिव से लेकर 5 करोड़ है, 5 से 100, अप टू 5 से 100 करोड़ है,
100 पर 250 करोड़ है, 250 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 60, देखो 60, 60, 84, 120 एंड 120 एंड अबव, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिखा है मेरे को पता है, 12, 12, 17, 24 और 24 के अबव, ठीक है। 12, 17, 24 एंड 24 के अबव, ठीक है। बस इतना याद रखना। सो अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इतना मैक्सिमम कंपनी को जो इंडिविजुअल रेम्यूनरेशन दे सकते हैं एक पर्सन को, समझ में आ रहा है, एग्रीगेट नहीं हो, इंडिविजुअल है। और 0.01% है, 250 करोड़ के ऊपर है इफेक्टिव शेयर कैपिटल, तो वो उतना है, ठीक है। देखो इफेक्टिव शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है, जो भी कंपनी का लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म चीज़ें वो निकालना है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म देखो, इक्विटी प्रेफरेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एक्सक्लूडिंग रिवेल्यूएशन, रिजर्व डिपॉजिट्स जो एक साल के बाद के हैं, कॉल्स नरी हटा दो, इन्वेस्टमेंट छो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हटा दो, प्रॉफिट हटा दो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हटा दो। और इफेक्टिव शेयर कैपिटल है शेड बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया हुआ है कि रेम्यूनरेशन के बारे में बताया गया हुआ है कि जो सिटिंग फीस है 1 लाख रुपये मिनिमम होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर को कम फीस नहीं मिलनी चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, एक्सक्लूड होना चाहिए AOA रिजोल्यूशन और AOA रिक्वायर स्पेशल रिजोल्यूशन पास, ये सब रेम्यूनरेशन के बारे में सब कुछ डिसाइडेड पहले से होना चाहिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर बोला गया हुआ है कि डिस्क्लोज करना पड़ेगा, हमें क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जो भी टॉप 10 एम्प्लॉई उनकी सैलरी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, या फिर इसे 8.5 लाख रुपये पर मंथ या फिर 1 करोड़ 2 लाख रुपये एनुअल मिल रहा है उनके बारे में बतानी पड़ेगी, ठीक है। और और क्या बताना पड़ेगा, जो भी नेग्लिजेंस इंश्योरेंस पार्ट रहेगा उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा वहाँ पे, 11%, 10%, 5, 10, 3, 1 में एक्सक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन अगर नेग्लिजेंट कर रहा है तो उसमें इंक्लूड कर देंगे हम उसको, ठीक है। और क्या बोला गया हुआ, कॉन्ट्रावेंशन कंपनी के ऊपर 5 लाख, इंडिविजुअल के ऊपर 1 लाख, याद रखना। अलॉन्ग विद स्पाउस कुछ तो बोल रहा है, अलॉन्ग विद स्पाउस अगर कुछ है तो 2% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा 2% मारना ठोक देना। देखो 190 ये जो है प्रॉफिट्स, 198 प्रॉफिट बोलता है, इसमें क्या बोलता है, डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट के बारे में बताया गया हुआ है। इसका मतलब इतना है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको, जो डेबिट है वो नॉर्मल जो है खर्च वो डेबिट करो, गेन को क्रेडिट करो। जैसे कि एक लैंड को बेच रहे हैं तो एब नॉर्मल है, नहीं लो, एब नॉर्मल लॉस हो रहा है उसको मत लो, ठीक है। 199 के हिसाब से जो भी रेम्यूनरेशन एक्स्ट्रा मिल गया वापस मिल जाए किसी भी कीमत पे, चाहे वो तुमने खर्च कर दिया हो या ना किया। 200 ये बोलता है बस, ये सेक्शन 200 बस ये बोलता है कि जब रेम्यूनरेशन नहीं है और प्रॉफिट नहीं है फिर भी रेम्यूनरेशन दे रहे हो, तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ये सब चीज़ों मतलब कंपनी के बारे में देखना चाहिए कि रेम्यूनरेशन बराबर है कि नहीं है, रिलेशनशिप क्या है, कंपनी के पास पैसा भी है कि नहीं है, सब चीज़ देखना पड़ता है। ये कंपनसेशन ऑफ एक्सपेंस मतलब ये होता है कि अगर कंपनी को 5 साल का पीरियड था और डायरेक्टर का 4 साल में छोड़ के आ रहा है, तो 1 ईयर और 3 ईयर विच एवर इज़ लेस उसको उतना ही पेमेंट करेंगे हम, ठीक है। 4 साल बचा हुआ था एक, लेकिन 3 ईयर विच एवर 3 ईयर का पेमेंट करेंगे। और जो सैलरी रहेगा वो जो भी ईयर हो गए होंगे उसका एवरेज करके दे देना है। जैसे कि 3 साल हो गए थे तो 10, 20, 30, तो 10, 20, 30 को ऐड कर डिवाइड बाई 3 करके उसका एवरेज करके नेक्स्ट बचे हुए ईयर की सैलरी देना। देखो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन 100 पॉइंट पेपर में आएगा। सेक्रेटरी ऑडिट जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर सेक्रेटरी का वो क्या होगा, देखो 50, 100, 250 पेड अप शेयर कैपिटल बोरिंग टर्नओवर, ठीक है, याद रखना 50, 100, 250, 50, 100, 250, ठीक है। कंपलसरी रहता है लिस्टेड कंपनी को, अनलिस्टेड में 50, 100,